नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम माहौल टाइट है। या माहौल टाइट में हम बात करेंगे जेपी जयंती पर लखनऊ में जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। जेपी एनआईसी सेंटर जाकर माल्यार्पण के लिए अड़े अखिलेश यादव ने आज अपने घर से बाहर जेपी की प्रतिमा लगाकर माल्यार्पण किया। अखिलेश ने इसके बाद कहा कि योगी सरकार पर चुन चुन कर उन्होंने हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि वो हर साल जेपी जयंती बनाएंगे। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को गूंगी बहरी बताते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी को जेपी जयंती नहीं मनाने दी जा रही है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जेपी एनआईसी को बेच देना चाहती है ये सरकार। एक रिपोर्ट देखिएगा, फिर इसी मुद्दे पर हो रहा है माहौल टाइट है। ये सरकार विनाशकारी है। इनके चेहरे के भाव जो हैं वो विनाशकारी है। और किसी बड़े जानकार ने मुझे बताया कि बीजेपी के नेताओं के अगर हाथ देखोगे तो उसमें विनाशकारी रेखा दिखाई देगी। सरकार अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है। मंद बुद्धि हो गए हैं लोग ऊपर बैठे हुए। अगर अखिलेश जी जाना चाहते हैं संख्या सीमित कर दें, पर उन्हें जाने देने की अनुमति देनी चाहिए। और बलपूर्वक उनको उनके घर में रोकना ये लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्वजों का सम्मान नहीं होने दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज देश में जिस तरह का वातावरण पैदा कर रही है वो इस देश की आज़ादी के माथे पे कलंक है। समाजवादी पार्टी के डीएनए को उठाकर देखिए तो उसका आचरण जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों से बिल्कुल प्रतिकूल है। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला उन्हें भी ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले ले। क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे। केंद्र में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए जेपी के जीवन मूल्यों के आधार पर काम कर रही है। फिर हमें रिश्ते तोड़ने की सलाह देने का मतलब क्या है? वो जिनके साथ हैं उनके साथ उन्हें रिश्ते तोड़ने पर पुनर्विचार करना चाहिए अगर जेपी के उसूलों का हवाला वो देते हैं तब। इसलिए कि पूरी की पूरी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा तानाशाही और वंशवाद को लेकर जो कांग्रेस का थोपा हुआ नेतृत्व था उसके खिलाफ थी। तो चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, हमारे साथ खास मेहमान आनंद प्रकाश तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से, राजकुमार मौर्य कांग्रेस की तरफ से रहेंगे, राजीव रंजन हमारे साथ। राजीव, अखिलेश यादव के समय में किया गया था अधूरा निर्माण, उसमें भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायतें थी। प्रारंभ में जब इसका प्रस्तावित हुआ तो 421 करोड़ का बजट था। 2016-17 आते आते 821 करोड़ तक बजट अवमुक्त कर दिया गया सरकार के द्वारा। उसके बावजूद भी जेपी एनआईसी का काम कंप्लीट नहीं हुआ जब इनकी सरकार गई। उसी भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायत के बाद इस पर कार्रवाई हुई और जेपी एनआईसी को सील कर दिया गया। अभी वो स्थिति सील की है, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं, किसी को अनुमति नहीं है वहां पर जाने की।
और सरकार उस पर रास्ता निकाल रही है। जो एलडीए है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर किसको किस तरीके से काम को कंप्लीट कराया जाए और सरकार की तरफ से धन भी ना हो। इसके पहले जो प्रशासन की तरफ से एक नोट आया जिसमें कहा गया कि वहां सामान बिखरा हुआ, कीड़े, सर ऐसे कीड़े पड़े हुए हैं, वहां कीड़े थे इसलिए हमने नहीं जाने दिया। ये कौन सा तुक है सर? ये कैसी एक हंसी का पात्र है सर ये बात कि कीड़े थे इसलिए हमने जाने नहीं दिया। एक लेटर जारी। तिवारी जी हर साल ये हंगामा क्यों करते हैं? पिछली साल भी ऐसा ही किया, इस बार भी आप वही हंगामा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वहां भ्रष्टाचार किया गया, जांच चल रही है, सील है, फिर आप क्यों बवाल कर रहे हैं? और ये भी पूछ रहे हैं कि आप कौन से जेपी के रास्ते पर चल रहे हैं? उनके एक भी बताए रास्ते पर आप नहीं चल रहे। ऐसा है सर, एक कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। ये 12 साल से 14 साल से ये वहां जांच करवा रहे हैं। सच बात तो ये है कि जयप्रकाश नारायण से एक गलती हो गई थी। हम सारे लोग विरोध कर रहे थे कि इन सांप्रदायिक लोगों को अपने साथ आप मत लीजिए, लेकिन वो तो अपना ठहरे आशुतोष, उनका नहीं आ जाने दीजिए उनको। और उन्होंने एक भस्मासुर पैदा कर दिया। अब यह भस्मासुर खुदे चातम थैया करके जब तक भस्म नहीं होगा तब तक इस देश से जयप्रकाश नारायण मूलतः तानाशाही के खिलाफ थे और उस समय इंदिरा गांधी तानाशाह का प्रतीक बनी हुई थी। इसलिए उन्होंने सबको मिला करके उस तानाशाही का अंत करने सर, इंदिरा गांधी किस पार्टी से थी? और तिवारी जी, इंदिरा गांधी किस पार्टी से थी? टोकते रहते हैं। इंदिरा गांधी चाहे किस पार्टी की थी, पार्टी चाहे जो हो, इंदिरा गांधी उस समय तानाशाह की प्रतीक थी और आज की तारीख में उसी तानाशाही का प्रतीक ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है और अपने जोगी जी हो गए। हम कहीं पर भी हम वो सार्वजनिक संपत्ति है, 12 साल से आप उसको रोक के रखे हैं और आप जो भ्रष्टाचार की आप जांच की बात करते हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर है उस कॉन्ट्रैक्टर से आप कितना पैसा लेकर के किए। और सच बात तो यह है कि आप उसका खुलासा कीजिए कि इतने दिनों से इतना पैसा जहां लगा हुआ अपने देश का उसको आपने सील करके क्यों रखा है? क्यों नहीं आप उसको पूरा कराते हैं? जिस पर कि पूरे देश की, पूरी दुनिया की समाजवाद का वो एक अजूबा और संग्रहालय उसको बनाना है, उसको हम लोग बना रहे थे समाजवाद का संग्रहालय। आपने उसको क्या तो सील करके रखे और वहां पर एक दिन आपको मारा पाना, इसका मतलब है कि आपके मन में काला है, वहां पर कुछ ऐसा पक रहा है जो निहायत काला है, निहायत कलुषित है। प्रशांत तुबराव, अरे वो तो सर आप पे यही लगा रहे हैं ना, इसमें ध्यान दी। प्रशांत तुबराव जी जल्दी से एक रिएक्शन, फिर मैं कांग्रेस की तरफ जाऊंगा। जल्दी से एक बार तिवारी जी की बात पर रिएक्शन। देखिए, जिसको ये सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं उसकी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से ही 89 में मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। तो मुलायम सिंह जी से लोग बड़े हो गए क्या? और मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी की राजनीति में यही अंतर है कि मुलायम सिंह जी ने कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया, न प्री अलायंस किया, न पोस्ट अलायंस किया। आज जो अखिलेश जी ने जब से 17 से अपनी कमान संभाली है, कांग्रेस की गोद में बैठे, जैसे इन्होंने पार्टी पर कब्जा किया मुलायम सिंह जी को अपदस्थ करके 17 में पहली बार कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, उसके बाद फिर अभी 24 में गठबंधन कर लिया। जिस समाजवादी पार्टी का निर्माण ही कांग्रेस विरोध के आधार पर हुआ, कोई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में समाजवादी पार्टी नहीं बनी थी, कांग्रेस के विरोध में बनी थी। जेपी लोहिया का पूरा आंदोलन जो सोशलिस्ट पार्टी थी सब कांग्रेस के विरोध में बनी थी। आज हमको ये सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं, अगर हमने समर्थन न दिया होता 89 में तो मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बनते नहीं, फिर ये सारी चीजें, फिर ये बदलाव नहीं होता। तो और आज किस बात है ये जेपी जी का अनुयायी होने का दावा करते हैं? जेपी जी ने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने कभी भ्रष्टाचार का बढ़ावा नहीं दिया, पूंजीवाद को समर्थन नहीं किया। आज ये लोग सारे, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, अखिलेश यादव हो, सबकी इनकी कंपनियां चल रही हैं, कंपनियों के मालिक हैं, इनकी मैडम बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं। ये लोग अपने आप को समाजवादी कहते हैं और पूरी तरीके से पूंजीवाद का अनुसरण कर रहे हैं। तो ये लोग किसी तरीके से खाली जेपी और लोहिया जी का अनुयायी होने का दावा करते हैं। ठीक है, राजकुमार मौर्य जी, कांग्रेस कैसे देखती है इस विवाद को? ये विवाद जेपी, क्योंकि जेपी की जयंती है, ठीक है, माल्यार्पण उनको करना है, बीजेपी अपनी अलग दलील दे रही है, लेकिन कांग्रेस इस पूरे विवाद को कैसे देख रही है सर? देखिए, देखने का नजरिया तो स्पष्ट है भाई। जयप्रकाश नारायण जी एक क्रांति के प्रतीक हैं। एक क्रांति हुई थी जिसके अगुआ हुए थे और वो तानाशाही की क्रांति आपके खिलाफ थी ना। देखिए, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस की क्या हैसियत है भाई? हमारा देश जो है 5000 साल पुराना है। तमाम कांग्रेस जैसे संगठन आए, उनके खिलाफ तमाम नेता पैदा हुए। उसी क्रम में जेपी का आंदोलन जो है निश्चित रूप से बहुत ही लोकतंत्र के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य था, उसकी प्रशंसा की जाए। आज भी कांग्रेस के लोग जो है, हम लोग जो नहीं है, जयप्रकाश जी से प्रभावित है। और
जो मौजूदा घटनाक्रम घटा है उससे हम यही कहेंगे कि तानाशाही सरकारें डरती हैं, आंदोलनों से डरती हैं। हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? नहीं, मौर्य जी मिल रही है आवाज सुनाई पड़ रही है? जी जी मौर्य जी रखिए आप अपनी बात, हम सुन पा रहे हैं। चलिए मौर्य जी गए। राजीव रंजन जी, एक बड़ा सवाल है, क्या इसे हम उपचुनाव की भी सुगबुगाहट के बीच ये देखें, क्योंकि उपचुनाव नजदीक है और जेपी को हर कोई राजनेता, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो उनके नाम पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। तिवारी जी आ रहा हूं, राजीव रंजन जी। हुड़दंग किया गया, इस सपा कार्यालय में भी तो जेपी साहब की मूर्ति लगी हुई, वहां पे भी इन्होंने माल्यार्पण किया। कौन से समझता है जो बिल्डिंग सीज है, जिसपे जांच चल रही है, एक जिद करना कि हम खाली उसी जगह जाएंगे। भाई जेपी जी की मूर्तियां तो देश में अलग अलग जगह लगी हैं, दिल्ली में शहीदी पार्क में लगी है, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय यहाँ पे 37 इनके सांसद हैं। ये मुझे बता दें कि दिल्ली में जेपी साहब की मूर्ति पे शहीदी पार्क इनके कार्यालय से मुश्किल से 5 विक्रमादित्य, यहाँ पर लखनऊ वाला जिनका कार्यालय है कॉपरनिकस लेन वाला, वहां से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर कोई इनका सांसद वहां पे गया हो, कोई नेता गया हो तो बता दें मुझे। तो आपको खाली जिद करना कि हम खाली उसी जगह जाएंगे, हुड़दंग करेंगे, ये तो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है ना कि राजनीति है। और आज ये जेपी साहब को गलत बताने का प्रयास करें, मुलायम सिंह यादव गलत बताने का प्रयास करें, ये तो नई सपा है। आज अब कल को कह देंगे मुलायम सिंह ने गलत किया था, भाजपा समर्थन लेके मुख्यमंत्री बने थे, जिस तरीके से जेपी को गलत बता रहे हैं, ना तो इनको इतिहास का बोध है। नहीं सर, वो तो कह रहे हैं प्रशांत साहब, अखिलेश यादव कह रहे हैं आप बेचना चाहते हैं जेपीएनआईसी को। नहीं, हम क्यों बेचेंगे? एलडीए के अंतर्गत है, हम कैसे बेच सकते हैं? एलडीए के अंतर्गत है, एलडीए उसको प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर उसको, चूंकि अब उसका जो इतना महंगा उसका बजट हो गया है, सरकार कैसे अपने पास से देगी? अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो कुछ उसको एक मॉडल के आधार पर दिया जाएगा कि। ठीक है मौर्य साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए, फिर मैं तिवारी जी के पास जाऊंगा। हमको भी 10 सेकंड का मौका। आऊंगा सर, आऊंगा, राजीव जी आऊंगा। जयप्रकाश जी जो है क्रांति के प्रतीक थे और तानाशाही सरकारें जो है क्रांति से डरती हैं, बस इतना ही मामला है, कुछ नहीं। योगी सरकार मौजूदा जिस तरीके से तानाशाही रवैया इनका चल रहा है उससे डरी हुई है सरकार, और इसीलिए जेपी को जो है आंदोलन का प्रतिरूप नहीं बनना देना चाहती, जयप्रकाश जी को आंदोलन का एक रोल मॉडल नहीं बनने देना चाहती, इसीलिए समाजवादी पार्टी को वहां पर रोका जा रहा है। कोई नहीं, इनकी नीयत जो है हमेशा डरावनी है, नहीं तो इनका जो तर्क है बिल्कुल खारिज किया जा सकता है। राम मंदिर पूरा नहीं बना था, आधा अधूरा राम मंदिर बना था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, पूजा पाठ किया गया, और वहां पर जयप्रकाश का जो वहां का एन्क्लेव है वो पूरा अगर नहीं बना है तो माला पहनाने जा रहे हैं, तो उसमें क्यों रोक रहे हैं भाई? आपको तो और साफ सफाई करवा देनी चाहिए कि लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो निश्चित रूप से सरकार जो है डरी हुई है और तानाशाही सरकारें ऐसे ही होती हैं। जी तिवारी जी। जी सर, अभी ये शिक्षा दे रहे थे राजनीति को जानने का, तो राजनीति सीखने पढ़ने की इनको आवश्यकता है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस की फर्जी डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा। आप उठा करके देखिए राजनीतिक दलों का गठन क्या हुआ। एक तरफ ऐसी राजनीति जो स्वाधीनता आंदोलन में लड़ रही थी, और समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ हुआ था, उसी के बैनर पर, उसी के पंडाल के नीचे हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी उसी के पंडाल के नीचे उसका गठन हुआ था, और वही सोशलिस्ट पार्टी आज की तारीख में समाजवादी पार्टी है। और एक तरफ ये लोग हैं कि ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट की जीतें चाट रहे थे, उनकी तैयारी कर रहे थे, उनसे समझौता कर रहे थे, माफी मांग रहे थे। ऐसे लोग समाजवादी आंदोलन को बता पाएंगे क्या है? और समाजवादी आंदोलन ये है कि जहां कहीं पे स्वतंत्र उत्पीड़न होगा, हमने अपनी सरकार केंद्र की गिरा दी, वहां पर हमको कहा कि नहीं, वहां पर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो हम लोग वो है। और ये बात करेंगे अपने ही लोगों को, ये जिस सीढ़ी चाहते हैं उसी सीढ़ी को काट देते हैं। चलिए मैं ठीक है राजीव जी, जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात कहिए, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। ठीक है तिवारी जी, बात हो गई आपकी, आप बात हो गई। देखिए हाँ। जयप्रकाश जी का जन्म स्थान इसी उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे भी अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी के हैं। बलिया जिले का सिताब दियरा, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि माल्यार्पण करने अखिलेश जी सिताब दियरा जाएंगे, लेकिन यही जेपीएनआईसी के चक्कर में फंस के हो रह गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए माहौल टाइट आज इसी को लेकर हो रहा था यूपी में, क्योंकि यूपी